अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड वनीला कपकेक्स विदाउट ओवन, विदाउट बीटर एंड विदाउट बटर। सिर्फ एक अंडे से हम बनाएंगे 20 कपकेक्स। बहुत इजी रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आप लोगों के साथ डिटेल में रेसिपी शेयर करूंगी कि जो फर्स्ट टाइम भी बेकिंग करें तो वो भी इसे परफेक्टली बना लेंगे। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट। मिक्सिंग के लिए एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बल्कि बेकिंग के लिए कभी भी आप अंडे यूज़ करें तो इस बात का खास ख्याल रखने के अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे 160 ग्राम यानी कि 160 ग्राम पाउडर शुगर या फिर आइसिंग शुगर जो कि बहुत बारीक चीनी होती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अटक जाएंगे कि बीटर बटर और ओवन से तो जान छुट्टी है, तो अब ये हम आइसिंग शुगर या फिर पाउडर शुगर कहाँ से लाएं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि घर पर जो नॉर्मल चीनी यूज़ होती है उसे आपने 160 ग्राम मेजर कर लेना है और उसके बाद आपने उसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आप उसे एक बार छानने के बाद जो मोटा दाना रह जाए उसे आपने फिर से ग्राइंडर में पीस लेना है। 1-2 दफ़ा आपको ये स्टेप जो है रिपीट करना पड़ेगा अंटिल कि वो चीनी जो है कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो फिर ये आपकी होममेड पाउडर शुगर रेडी है। आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करें जिसमें इसकी नीड है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने चीनी इस बैटर को जो है डबल होने तक बीट कर लेना, नहीं, बस इतना आपने करना है कि जो चीनी है वो अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें इसके साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 160 ग्राम ही कुकिंग ऑयल। ग्राम मैंने बोला है, ml नहीं बोला, ठीक है। और इसे जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी रेसिपी जो है ना आज की मैं आप लोगों के साथ ग्राम्स में शेयर करूंगी। और बहुत अच्छी बात है, चने बीटर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ओवन भी नहीं कर पाते, लेकिन बेकिंग अगर आपने करनी है ना तो बेकिंग जो है वो सारी गेम ही परफेक्ट मेजरमेंट्स की है। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप लोग एक जो है वो मेजरिंग मशीन ले लें या जिसे विंग स्केल भी बोलते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम 250 ग्राम दूध डालेंगे और ये दूध भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज वाला दूध आपने नहीं यूज़ करना और इसमें कोशिश करें कि मलाई भी ना हो। और इसे भी हम जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अंटिल इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। तो ये दूध भी इस बैटर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 15 ग्राम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे। और 300 ग्राम मैदा विच इज़ ऑल पर्पस फ्लोर। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, आप लोग भी अच्छी तरह से छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठली या जाला ना हो। और इसे बस आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारा कपकेक का बैटर जो है वो रेडी है। अगर आप इन्हीं कपकेक्स को जो है वो कोको पाउडर वाला बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 200 ग्राम आपने मैदा लेना है और 100 ग्राम आपने कोको पाउडर लेना है, या फिर 50-50 का करना चाहें तो 150 ग्राम आपने मैदा लेना है और 150 ग्राम आपने कोको पाउडर डालना है। तो ये आपके जो है वो चॉकलेट कपकेक्स बन जाएंगे। तो ये बैटर हमारे रेडी है। अब हम इनको सांचों में पोर करेंगे। मेरे पास कपकेक की जो ट्रे है इस तरह से राउंड शेप में है, जिसमें मैंने कपकेक का पेपर लाइन कर लिया जो कि सिंपल वाइट कलर में है। अगर आप लोग चाहें तो कलरफुल ले लें, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन और कलर्स में मिलते हैं। इसमें जो है मैं आइसक्रीम स्कूप की मदद से ये बैटर पोर कर रही हूँ। आप लोग किसी भी चीज़ की मदद से कर लें जो आपके लिए हैंडी हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इन्हें ओवरफिल नहीं करना। इसके जो एजेस हैं वो आपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाली रहने देने, क्योंकि राइस होने के बाद ये बैटर जो है वो फिर बाहर को गिरेगा। तो ये कपकेक जो है मैंने फिल कर लिए हैं। अब इन्हें हम बेक कर लेते हैं। सेम वही पतीला लिया जो मैं विदाउट ओवन बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ और इसमें जो है स्टैंड रख लिया है। स्टैंड के ऊपर हम ये ट्रे रख देंगे और इसे हम कवर करके फ्लेम ऑन कर देंगे। अच्छा, आज जो है वो कपकेक्स के लिए मैंने पतीले को जो है प्री हीट नहीं किया, लेकिन अगर आप प्री हीट करना चाहें तो आपने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट प्री हीट करना है, ज़्यादा नहीं करना। और दूसरा पतीला लिया, इसमें भी हम ये दूसरी ट्रे रख देंगे और आप ये देखें कि छोटे साइज़ के पतीले में भी ये ट्रे जो है बहुत ईजीली आ गई है। अब आप फ्लेम को देख लें कि फ्लेम जो है विदाउट ओवन बेकिंग के लिए आपने सिर्फ इतनी रखनी होती है कि जो बामुश्किल पतीले को टच करे, डायरेक्ट टच ना करे, बस बामुश्किल जो उसकी फ्लेम्स है वो पतीले को टच करे। और इसे जो है हम कवर करके इसी फ्लेम के ऊपर 20 मिनट बेक कर लेंगे। और ओवन में अगर आप बेक करना चाहें तो आपने 12 से 13 मिनट 180 पर आपने इन्हें बेक करना है। 20 मिनट में कपकेक्स जो हैं वो बेक हो चुके हैं और माशाल्लाह आप इन पर देखें कि कलर कितना प्यारा आया है। तो इन दोनों बैचेस को जो है हम निकाल लेंगे। मज़ीद एक बैच के लिए जो हमारे पास बैटर बच गया था उसे भी मैंने एक ट्रे में डालकर जो है वो बेक कर लिया। तो अब इन कपकेक्स को जो है हम निकाल लेंगे हल्के हल्के गर्म में। तो बस ये हमारे कपकेक्स रेडी हैं। इन कपकेक्स को जो है आप बनाकर
2 से 3 दिन के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले। अगर इनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हो तो फिर आप इन्हें बनाकर 12 से 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। तो बहुत ईजी रेसिपी है, 1-2 दिन क्या है, ये 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी? लेला कपकेक्स रेडी हैं विदाउट अवन, विदाउट बीटर एंड विदाउट बटर। बहुत ही सॉफ्ट और ये मॉइस्ट बने हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।